चलिए आज हम बात करते हैं 23 अप्रैल के हिंदू एडिटोरियल के पार्ट 2 के बारे में, यानी इसके सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। पार्ट 1 का आपको वीडियो आपके चैनल पर अपलोड किया हुआ है। देखिए, इसको पार्ट में इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और कंटेंट्स भी इसका लंबा होता है, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में किया जाता है। ठीक है, पार्ट 1 में यही बात इसके फर्स्ट जो ऊपर में जो बात कहा गया उसके बारे में बताया गया और पार्ट 2 में जो है इसके बाद के बात को बताया गया है। तो आप इस एडिटोरियल के देखिए वही हेडिंग है जो पार्ट 1 में है। आप अगर पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप 23 अप्रैल के इस आप एडिटोरियल के वीडियो को देखेंगे। आप अगर इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करेंगे क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको मैं बता दूं कि आपका द हिंदू का एडिटोरियल जो है ये पार्ट 1 और पार्ट 2 करके भेजा जाता है। पार्ट 1 जो होता है वो मॉर्निंग टाइम में मिल जाता है आपको 10 बजे तक, और पार्ट 2 जो होता है वो रात के 9 बजे तक आपको प्रोवाइड कराया जाता है। इसके अलावा वोकैबुलरी का एक आपको एवरीडे वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। उसके बाद आपका एक ग्रामर का भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है और अब एरर का वीडियो आपको भी प्रोवाइड कराया जाएगा। एरर मतलब कॉमन एरर। हम लोग अब जैसे 2016 से कॉमन एरर बनाना चालू करेंगे कि कौन सा कॉमन एरर कौन से नियम को फॉलो करेगा, कैसे वह बनाया जाएगा, तो ये सारे आपको बताया जाएगा। लॉकडाउन में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा हम लोगों को, इससे पढ़ने में काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी हम लोगों को सहूलियत होगी, बेहतर भी होगा, तो हम इसे केयरफुली देखेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं इसके अब नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे कुछ मीनिंग बताया गया है, जैसे ऑडियस मतलब घिनौना, डाइट्राइब मतलब होता है कठोर, समाचलन मतलब घृणा कहा जा सकता है, क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण, नर्चर मतलब होता है लालन पालन, फैब्रिक मतलब होता है संरचना, पोस्टिंग मतलब तैनात करना, लूम्स मतलब हावी होना, बायलिटरल मतलब दो पक्ष का, एक्सपेट्रिएट मतलब होता है प्रवासी, और कॉन्स्पायरेसी मतलब होता है साजिश, षड्यंत्र। तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, लिखा है कि सच ऑडियस डिजिटल बिहेवियर रूटीनली, जो रूटीनली हो रहा है, रूटीन से हो रहा है, गोज अनक्वेश्चनेबल इन इंडिया। ठीक है, बट इन द यूएई, ठीक है, द रिस्पॉन्स हैज़ बिन क्विक। अब देखिए यहाँ अगर देखेंगे आप तो डिजिटल बिहेवियर जो है आपका ये नाउन का काम किया है। ये डिजिटल बिहेवियर यहाँ सेंटेंस में नाउन का वर्क किया है डिजिटल बिहेवियर। ऑडियस यहाँ एडजेक्टिव का काम किया है और सच जो है आपका एडवर्ब का काम किया है। तो कह रहा है कि सच इस तरह का जो घिनौना डिजिटल बिहेवियर है, डिजिटल बिहेवियर है क्या, तो सोशल साइट पर किसी मैसेज को देना, वीडियो अपलोड करना या किसी तरह के फ़ोटो को शेयर करना, ये डिजिटल बिहेवियर है। तो कह रहा है कि इस प्रकार का जो घिनौना डिजिटल बिहेवियर हो रहा है रूटीनली मतलब एक नियम से, गोज होता है अनक्वेश्चनेबल, यह मतलब अनक्वेश्चनेबल है, मतलब इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता इन इंडिया, भारत में। अब आगे, बट लेकिन इन द यूएई, लेकिन यही बात अगर यूएई में देखा जाए तो लिखा है द रिस्पॉन्स, जो प्रतिक्रिया है, हैज़ बीन क्विक, बहुत शीघ्र होता है या बहुत शीघ्र हुआ भी है। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से आप कंसीडर करेंगे। यहाँ देखिए जो गोज वर्ब लिखा है आपका, ये डिजिटल बिहेवियर के बारे में है। डिजिटल बिहेवियर यहाँ नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए गोज वर्ब सिंगुलर में आया है। बट यहाँ पे आप आगे देखेंगे, बट यहाँ पे जो है वो कंजंक्शन का काम किया है। तो जब बट कंजंक्शन का काम किया है तो यहाँ पे आपका कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट रिस्पॉन्स हो गया है, तो रिस्पॉन्स के कारण यहाँ पे देखिए हैज़ बीन आपका वर्ब बना हुआ है। तो इसका मतलब आप अगर ऐसे समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कह रहा है कि यूएई में जो प्रतिक्रिया है बहुत पहले ही ऐसा हुआ है। ठीक है, और इस तरह का जो घिनौना डिजिटल बिहेवियर का वर्क जो हर प्रतिदिन हमारे यहाँ होता है, ये अनक्वेश्चनेबल है हमारे भारत देश में। देखिए नेक्स्ट पर बात करते हैं, लिखा है मेनी हैव लॉस्ट देयर जॉब फॉर पोस्टिंग हेटफुल कंटेंट एंड दिस कल्चर। अब देखिए कह रहा है मेनी हैव लॉस्ट, यहाँ मेनी जो है सब्जेक्ट की भूमिका में है यहाँ वर्ब है, मेनी मतलब बहुत सारे के बारे में बात हो रहा है। कह रहा है मेनी हैव लॉस्ट देयर जॉब फॉर पोस्टिंग हेटफुल कंटेंट, दिस कल्चर ऑफ डाइट्राइब नाउ लूम्स ओवर अ क्रिटिकल बायलैटरल रिलेशनशिप दैट मिस्टर मोदी हैज पर्सनली नर्चर। तो इसमें अगर हम बात करें तो देखिए इसमें कैसे कहा है, कह रहा है कि बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गईं। ठीक है, पोस्टिंग करने से, पोस्टिंग मतलब क्या होता है, पोस्ट करना, जैसे हम लोग फेसबुक पर पोस्ट करते हैं या किसी सोशल साइट पे, तो बहुत सारी लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ये मतलब शेयर करने से, पोस्ट करने से। हेटफुल, हेटफुल मतलब होता है कहा जाए शर्मनाक, कंटेंट, कंटेंट मतलब आंकड़ा, संकलन
मतलब किसी भी हम खराब या ठीक है हेटफुल चीज़ों को अगर हम शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो कह रहा है कि कानूनन बहुत सारी की नौकरी भी चली गई है। और आगे लिखा है एंड दिस कल्चर, और यह जो कल्चर है ऑफ डाइट्राइब, ठीक है, मतलब एक घृणात्मक कहा जाए, ठीक है, कठोर समालोचन भी हुआ, घृणास्पद भी है। नाउ अब लूम्स ओवर, ठीक है, लूम्स ओवर का मतलब क्या होता है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो लूम देखिए यहाँ पे लिखा है और ओवर मतलब यह जो है हावी हो चुका है, ठीक है, क्रिटिकल बायलैटरल, क्रिटिकल मतलब महत्वपूर्ण, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय, यानी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय रिलेशनशिप संबंध पर दैट मिस्टर मोदी हैज पर्सनली नर्चर्ड, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्तिगत इस बात के बारे में, ठीक है, कहा था, इसके बारे में बताया था। इसको देखिए एक बार शुरू से पढ़ते हैं। कह रहा जो इस तरह का जो घिनौना डिजिटल बिहेवियर दिन प्रतिदिन हमारे देश में होता है, हमारे भारत देश में यह अनक्वेश्चनेबल है, लेकिन यहीं यूएई में चले जाइए तो इसकी प्रतिक्रिया बहुत शीघ्र होता है। कह रहा बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं यह आपत्तिजनक बातों को शेयर करने से, पोस्ट करने से, और यह जो कल्चर हो गया है घृणात्मक हमारे देश में, अब हावी हो चुका है महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता पर, और मोदी जी ने व्यक्तिगत इसके बारे में, ठीक है, बताया, कहा। अब आगे की लाइन देखिए, लिखा है द इंडियन एम्बेसडर, एम्बेसडर मतलब होता है राजदूत, जैसे भारत का राजदूत चीन में है, अमेरिका में है, तो कह रहा है द इंडियन एम्बेसडर यानी भारतीय राजदूत टू द यूएई, जो यूएई में है, ठीक है, रिमाइंडेड, उसने याद दिलाया, ठीक है, एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट मतलब प्रवासी लोगों को, जो यहाँ के लोग हैं और जहाँ यूएई में लोग रह रहे हैं, तो कह रहा है कि भारत के जो राजदूत हैं, इंडियन एम्बेसडर हैं, ठीक है, यूएई में भारत के लोगों को याद दिलाया, यानी प्रवासी देश के लोगों को, प्रवासी लोगों को याद दिलाया दैट की डिस्क्रिमिनेशन वाज अगेंस्ट, डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव, पक्षपात के सेंस में, तो उन्होंने कहा कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वाज अगेंस्ट मतलब विरोध में था, आवर मोरल फैब्रिक, हमारी नैतिक संरचना का, आवर मतलब हमारा, मोरल मतलब नैतिक, और फैब्रिक मतलब संरचना, तो हमारे नैतिक संरचना का जो हमने नैतिकता के तौर पे जो बना के रखा है उसका बिल्कुल विरोध किया था। एंड द रूल ऑफ लॉ, और जो हम लोगों ने नियम कानून बनाया था उसके भी एक खिलाफ में था। देखिए एक बार यहाँ से पढ़ते हैं, लिखा है इंडियन एम्बेसडर जो यूएई में है, उन्होंने याद दिलाया प्रवासी लोगों को कि भेदभाव हुआ था उनके विरुद्ध में, किनके विरुद्ध में, तो हमारे नैतिक संरचना के विरोध में और कानून के विरोध में। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इंडीड, इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, कह रहा है वास्तव में द नरेटिव ऑफ पैंडेमिक, जो पैंडेमिक का नरेटिव है, एज कॉम्युनल कॉन्स्पायरेसी, जो कि एक कहा जा रहा है कि एक सांप्रदायिक षड्यंत्र है, ठीक है, साजिश है। कॉन्स्पायरेसी मतलब क्या होता है, षड्यंत्र हो रहा है। देखिए एक बार इसको ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको। लिखा है जो नरेटिव है पैंडेमिक का एज कॉम्युनल कॉन्स्पायरेसी मतलब एक सांप्रदायिकता का साजिश है, ठीक है, एक तरह से कहा जाए तो षड्यंत्र है, अगेंस्ट नेशन, किसके, तो देश के खिलाफ में, ठीक है, यानी हमारे देश के खिलाफ में एक तरह से कहा जाए तो ये सांप्रदायिकता की जो बात हो रही है ना, एक तरह के षड्यंत्र है। और लिखा है बिगिन टू टेक शेप, बिगिन मतलब होता है शुरू होना, पास्ट है, ये शुरू हो गया था, टू टेक शेप मतलब एक आकार लेना, इमीडिएटली बहुत ही जल्दी, बहुत ही शीघ्रतापूर्वक। आगे लिखा है आफ्टर तबलीगी जमात कांग्रेगेशन, यानी तबलीगी जमात के लोगों ने जो धार्मिक सम्मेलन किया दिल्ली में, उसके करने के बाद तब से ही हमारे देश में मतलब इस तरह का स्थान लेना शुरू किया है। देखिए इस एडिटोरियल में जो कहा गया वही बात मैं कह रहा हूँ, मैं अपने तरफ से ऐसा कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। तो यही जो एडिटोरियल की बात है इसमें कहा गया कि मतलब जो पैंडेमिक का जो नरेटिव है, ठीक है, वो सांप्रदायिकता का षड्यंत्र बताया गया देश के खिलाफ में, और उस समय वो जगह लेना शुरू कर दिया था, ठीक है, जब तबलीगी जमात ने धार्मिक सम्मेलन किया था दिल्ली में मार्च महीना में। अब आगे देखिए इसमें देखेंगे ध्यान से, तो लिखा है टर्न आउट, टर्न आउट का मतलब होता है उभर कर आना, ठीक है, टर्न आउट टू बी प्रोडिजियस, ठीक है, एक मतलब कहा जा सकता है कि यह उभर के आया, प्रोडिजियस, प्रोडिजियस का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा, यानी उभर कर आया बहुत ज़्यादा, सोर्स मतलब एक तरह से सोर्स है, साधन है, ऑफ कॉन्टीजियन, कॉन्टीजियन मतलब होता है एक तरह से कहा जाए तो संक्रमण का, जो मतलब संक्रमण फैल रहा है तो उससे यहाँ बहुत ज़्यादा सोर्स जनरेट हुआ, कब से, जब तबलीगी जमात वाली धार्मिक सम्मेलन हुआ उसके बाद से। देखिए इसका पूरा का मैं यहाँ पे कंक्लूजन बता दे रहा हूँ यहाँ से, कह रहा है इस तरह का जो घिनौना डिजिटल बिहेवियर हो रहा है दिन प्रतिदिन हमारे भारत देश में अनक्वेश्चनेबल है, लेकिन यूएई में इसकी प्रतिक्रिया बहुत तेज़ी से भी हुआ है। अब कह रहा है बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, ठीक है,
जो घिनौना इस तरह का कंटेंट को शेयर करते हैं, और जो यह कल्चर है प्रवासी लोगों का अब धीरे धीरे हावी हो रहा है, ठीक है, द्विपक्षीय समझौता को लेकर। और मोदी जी ने व्यक्तिगत इसके बारे में बताया था। कह रहे भारतीय राजदूत जो यूएई में है उन्होंने याद दिलाया उन प्रवासी लोगों को कि ये जो भेदभाव किया जा रहा है हमारे नैतिक बनावट और रूल के खिलाफ में, ठीक है, इंडीड वास्तव में जो पैंडेमिक की जो नैरेटिव है सांप्रदायिकता के षड्यंत्र के जैसा बताया जा रहा है देश के खिलाफ में। और ये उस समय शुरू होना चालू हो गया था जब हमारे देश में मार्च महीना में तबलीगी जमात का धार्मिक सम्मेलन हुआ था, और उभर कर आया एक बहुत ही ज़्यादा सोर्स जिससे कि संक्रमण फैला। अब देखिए इसके सेकेंड पेज के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ भी एक मीनिंग लिखा है, अपीयर मतलब होता है प्रतीत होना, एपिसोड मतलब भाग, स्क्रिप्टेड मतलब होता है लिखित या पटकथा, इग्नोरेंट मतलब होता है अनजान अनभिज्ञ जो कुछ भी नहीं जानता, इसका अपोजिट आता है एग्जाम में स्कॉलर होगा। फेंड ऑफ मतलब होता है बचाव करना, स्क्रूटनी मतलब होता है सूक्ष्म परीक्षण या एक तरह का जांच, एम्पलीफाई मतलब होता है बढ़ाना, और एश्योरेंस मतलब होता है भरोसा। देखिए कह रहा है सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट, देखिए सेंटर और दिल्ली गवर्नमेंट यहाँ सब्जेक्ट का काम किया है, ठीक है, दोनों मिलकर सब्जेक्ट का काम किया है, प्लुरल में है। अपीयर्ड मतलब होता है प्रतीत होना। तो कह रहा है केंद्र सरकार को और दिल्ली सरकार को ऐसा मालूम हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ, टू बी यूजिंग, ठीक है, कि मतलब एक तरह से कहा जाए कि यूज हुआ है, टू बी यूजिंग यूज हुआ है, अनफॉर्चुनेट एपिसोड मतलब एक दुर्भाग्य भरा भाग। अनफॉर्चुनेट मतलब क्या होता है दुर्भाग्य, एपिसोड मतलब क्या होता है भाग, एक दुर्भाग्य भरा भाग का यूज हुआ है। स्क्रिप्टेड जिसको कि पटकथा किया गया है, ठीक है, बाई एन इरिस्पॉन्सिबल एक गैर जिम्मेवार व्यक्ति के द्वारा, एन इग्नोरेंट ग्रुप के द्वारा और मतलब अनजान एक समुदाय के द्वारा, टू फेंड ऑफ, ठीक है, जो एक तरह से कहा जाए तो फेंड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बच रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, बच रहे हैं उससे, किससे, स्क्रूटनी मतलब जांच से, ऑफ देयर ऑन शॉर्ट कमिंग्स, ठीक है, उनके खुद के अपना शॉर्ट कमिंग का। तो शॉर्ट कमिंग भी एक नया वर्ड है। अगर शॉर्ट कमिंग का अगर मतलब देखा जाए तो शॉर्ट कमिंग का इस पैसेज के अनुसार अगर देखिएगा तो हो जाएगा गलती। तो लोग मतलब सूक्ष्म परीक्षण से बचते चल रहे हैं, किससे, अपनी गलतियों से। अब आगे लिखा है ए सेक्शन ऑफ मीडिया, तो यहाँ तक सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। आप अगर इसको यहाँ से देखिए सेंटर से, तो कह रहा है केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार को ऐसा मालूम हुआ कि यूज हो रहा है एक दुर्भाग्य भरा बाग का जो पटकथा तैयार किया गया है इरिस्पॉन्सिबल और अनभिज्ञ समुदाय के द्वारा, जो लोग बच रहे हैं जांच से उनके इस मतलब गलती का। अब देखिए यहाँ से आगे पढ़ते हैं, लिखा है यहाँ से अगर आप आगे देखें लाइन तो ए सेक्शन ऑफ मीडिया मतलब कह रहा है कि मीडिया के भी एक कुछ भाग कंटिन्यू मतलब लगातार रूप से, प्ले मतलब भूमिका, मतलब एक तरह से कहा जाए तो भूमिका निभा रहे हैं, टू डिसऑनरेबल रोल मतलब एक बदनामी के भूमिका को, इन एम्पलीफाइंग इट इसको बढ़ाने में। मतलब इस लेखक ने इसमें कहा कि एक तरह से कहा जाए तो मीडिया के भी कुछ हिस्सा हैं जो लगातार मतलब इस भूमिका को निभा रहे हैं बदनाम करने के लिए, ठीक है, कुछ हिस्से को, कुछ भाग को। आइए लिखा है इन एन इन्वायरमेंट, कह रहा है इस वातावरण में, इस इन्वायरमेंट में, दैट इज ऑलरेडी राइप विथ फियर। राइप विथ एक फ्रेज है, राइप विथ का अगर मतलब देखा जाए तो अर्थ होता है भरा हुआ, ठीक है। कह रहा है कि इस माहौल में दैट इज ऑलरेडी राइप विथ फियर पहले ही से डर भरा हुआ है, एन अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता भरा हुआ है। यानी जो वायरस के कारण, ये जो संक्रमण के कारण जो हमारे देश में है, तो कह रहा है पहले ही से डर बना हुआ है, ठीक है, एक अनिश्चितता का। अब लिखा है द ऑफिशियल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, कह रहा है कि जो सार्वजनिक तौर पे जो कम्युनिकेशन का रणनीति है, मस्ट फोकस ऑन, उसे अवश्य ही मतलब ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए। देखिए मस्ट यहाँ मॉडल वर्ब है, उसे अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। बिल्डिंग मतलब होता है निर्माण करना, ऑन प्रीपोजिशन है तो देखिए इसके बाद जिरंड है, ठीक है, उसे अवश्य ही ध्यान देना चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, ट्रस्ट भरोसा को, एंड ऑफरिंग एश्योरेंस, और उनको इस बात को प्रदान करना चाहिए, ऑफर करना चाहिए रीएश्योरेंस की, मतलब वह जो है पुनः उनको भरोसा दिलाएंगे कि नहीं सब ठीक है, कोई तरह की परेशानी नहीं है। देखिए यहाँ से इसको स्टार्टिंग से पढ़ देता हूँ मैं। कह रहा है केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार को ऐसा प्रतीत हुआ है कि वह अभी दुर्भाग्य के भाग को झेल रहे हैं जो पटकथा तैयार किया गया है कि रिस्पॉन्सिबल और एक इग्नोरेंट समुदाय के द्वारा, जो बच रहे हैं जांच से अपने इस गलती का।
कह रहा है मीडिया का भी कुछ सेक्शन है जो प्ले कर रहा है एक बदनामी के भूमिका को बढ़ाने में। इस माहौल में पहले से ही है जो भरा हुआ है डर और अनिश्चितता, और सार्वजनिक तौर पे जो कम्युनिकेशन की जो रणनीति है उसे हमें ध्यान देना चाहिए, भरोसा दिलाने में और फिर से उन्हें आश्वस्त करने में, ना कि उन्हें भड़काने में। चलिए 3rd नंबर पेज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए मीनिंग लिखा है, इनएडिक्वेट मतलब होता है कमी, अपर्याप्त कह सकते हैं। स्टिग्माइटेशन का हिंदी होता है कलंक, ठीक है। डेप्सिपेबल मतलब होता है घिनौना, इंसिविटी मतलब होता है असभ्यता, और क्लमाइटी मतलब होता है आपदा। लिखा है यहाँ पे, द एक्सटर्नली इनएडिक्वेट मैसेजिंग हैज लेड टू स्टिग्माइटेशन ऑफ पेशेंट एंड देयर फैमिलीज एंड डेसिपेबल्स इंसिविटी टुवार्ड्स द बॉडीज ऑफ अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स। तो इसमें देखें कह रहा है कि जो एक्सटर्नली मतलब होता है व्यापक रूप से, ज़्यादा से ज़्यादा, कह रहा है जो व्यापक रूप से कमी है मैसेजिंग, ठीक है, मैसेजिंग का, हैज लीड टू स्टिग्माइटेशन, इससे क्या हो रहा है, कलंक हुआ है, मतलब बदनामी हुई है, ऑफ पेशेंट, बीमार लोगों का, एंड देयर फैमिली, और उनके परिवार के लोगों का। यानी कह रहा है कि जो बहुत ज़्यादा अपर्याप्त रूप से मैसेजिंग हो रहा है, यही मैसेजिंग होने के परिणाम स्वरूप कलंक लगा है या बदनाम हो गए हैं ऐसे पेशेंट और उनके परिवार के लोग। और आगे देखिए, और एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से ये घिनौना इंसिविटी है, असभ्यता है, टुवार्ड्स इवन बॉडीज, मतलब उस बॉडीज के प्रति, अनफॉर्चुनेट विक्टिम्स, जो दुर्भाग्य से पीड़ित है, शिकार है किसी चीज़ का। इसको पूरा मैं कर देता हूँ यहाँ से, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि जो एक्सटर्नली मतलब बहुत ज़्यादा अपर्याप्त रूप से मैसेजिंग है, इसके परिणाम स्वरूप कलंक लग रहा है, बदनामी हो रही है बीमार लोगों को और उनके परिवार के लोगों को, और यह घिनौना एक तरह से असभ्यता भरा कार्य है, ठीक है, दुर्भाग्य से वे लोगों के प्रति जो लोग अभी पीड़ित हालात में हैं, काफ़ी बीमार हालात में हैं। चलिए आगे की लाइन देखिए, लिखा है ऑल दिस मेक्स, कह रहा है ये सभी जो हैं बनाता है, मेक मतलब होता है बनाता है, द प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट टाइमली। देखिए अब कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री जी ने जो ऊपर लाइन कहा है, आपके मतलब एडिटोरियल के फर्स्ट पार्ट में देखिएगा तो लिखा है कि ये जो आपका वायरस है न जाति को, न धर्म को, न रिलीजन को, ऐसे किसी को भी नहीं पहचानता है। तो वही कह रहा है कि ये सब प्रधानमंत्री के द्वारा दो बात कहा गया है, ये सब के सब बनाता है कि प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट है बिल्कुल सही समय पर दी जा रही है, टाइमली है। ठीक है, हीज कॉल फॉर मतलब होता है मांग होना, ठीक है। कह रहा है कि हीज आया है मिनिस्टर के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी की जो मांग है फॉर यूनिटी की, एकता बनाए रखने के लिए, इन द फेस ऑफ मतलब होता है इस स्थिति में, दिस क्लमाइटी, जो भारत में भी आपदा चल रहा है, भारत जो आज इस महामारी के संकट से जो गुजर रहा है, इस आपदा की स्थिति में प्रधानमंत्री जी की मांग है कि हम लोग एकजुट रहें, मस्ट बी ट्रांसलेटेड, ठीक है, इनटू फार्म एक्शन, और हम लोग अवश्य ही इसको तब्दील करें। देखिए ट्रांसलेट मतलब क्या होता है, एक से दूसरे रूप में होना, तो हमें अवश्य ही इसे तब्दील करना चाहिए इनटू फार्म एक्शन, कठोर कदम उठाने के लिए। यानी हम लोगों को किसी पक्षपात में नहीं आना चाहिए, भेदभाव में नहीं आना चाहिए, हमको एक सब कोई को मिलकर सब एकजुट होकर कठोर कदम उठाना चाहिए। एंड अ गुड प्लेस, और एक अच्छा जगह होना चाहिए, टू बिगिन, शुरुआत के तौर पे, इन द गवर्नमेंट ऑन मैसेजिंग, यानी सरकार की तरफ से खुद का एक सूचना, खुद के तरफ से उसकी एक जानकारी। देखिए इसका पूरा का मैं इस पैराग्राफ का मैं बोल दे रहा हूँ। कह रहा है कि जो व्यापक रूप से कमी है संदेश में, ठीक है, यही जो है परिणाम स्वरूप कलंक बना रहा है उन सारे पेशेंट और परिवार के लोगों को, एक जो घिनौना असभ्यता भरा कार्य है, ठीक है, उन सारे लोगों के प्रति। कह रहे ये सभी के सभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहे गए बात को बिल्कुल सटीक बता रहा है, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये मांग हो रहा है कि हमको इस हालात में, इस संकट के हार में हमको एकजुट होना चाहिए, और हम लोगों को तब्दील करना चाहिए कठोर कदम उठा करके, कि एक अच्छा हम लोगों का स्थान आ जाए, और गवर्नमेंट के तरफ से ऐसे बातें कही जा रही हैं। देखिए पार्ट 2 के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। पार्ट 1 में भी ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है। देखिए लिखा है द एक्सटर्नली इनएडिक्वेट मैसेजिंग हैज लेड टू स्टिग्माइजेशन। अब बताइए कौन इससे कलंकित हो रहा है, तो पैसेज में दोनों दिया है, पेशेंट भी और फैमिली भी है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा, आंसर बोथ जाएगा ए एंड बी। अब इसमें कह क्या रहा है, इसमें अगर ध्यान से देखिए तो आपका लिखा है द गवर्नमेंट, द सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट अपीयर टू बी यूजिंग अनफॉर्चुनेट एपिसोड स्क्रिप्टेड बाई रिस्पॉन्सिबल ए निग्राउंड ग्रुप फेंड ऑफ स्क्रूटनी ऑफ देयर ऑन शॉर्टकमिंग्स। देखिए इसमें जो कहा गया इसमें दोनों बात सही है, तो आंसर जाएगा आपका सी हो जाएगा। अब पूछा है फाइंड अपोजिट ऑफ इनएडिक्वेट, एडिक्वेट का
पर्याप्त होता है तो इनएडिक्वेट मतलब होता है कमी। तो इसका पूछा है कि आपको अपोजिट बताना है, मतलब इसका तो पर्याप्त आंसर होगा। तो पर्याप्त देखिए, स्कार्सिटी मतलब होता है कमी नहीं होगा, एम्पल पर्याप्त हो जाएगा, एवॉइड कमी नहीं होगा, स्कैंटी मतलब होता है कमी, तो आंसर बॉय जाएगा, एम्पल होगा। देखिए मीनिंग पूछा है कि फेंड ऑफ का मतलब क्या होता है। फेंड ऑफ मतलब होता क्या है, ठीक है, तो फेंड ऑफ मतलब होता है सामना करना, बचाना। देखिए टू कॉल मतलब होगा नहीं, टू डैमेज भी नहीं होगा, टू सेव हो जाएगा। फाइंड टाइटल ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज में देखिएगा तो पक्षपात की बात हुआ है, भेदभाव की बात हुआ है, नहीं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा सी होगा, बाइज्ड। बाइज्ड मतलब होता है पक्षपात, भेदभाव, तो आपका आंसर सी जाएगा। देखिए आप अगर इस वीडियो को पहली बार अगर देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, कमेंट में अगर किसी तरह की आपको कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे, और आप खूब सारा प्यार देंगे, सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करेंगे। एवरीडे इसी तरह आप एडिटोरियल देखते रहिए मेरे चैनल पर। थैंक यू।